हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम एडवांस कमांड की स्टडी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार हमने MKDR LS के कुछ एडवांस कमांड देखे जिसके साथ हमने वर्क भी किया था। आज हम फाइल्स और कुछ और मतलब अपने सर्च रिजल्ट को बेटर करने के लिए एडवांस कमांड्स क्या क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे हूँ, स्टूडेंट के डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ। तो फोल्डर को हम नाम देंगे MKDR-V। इसका नाम दे देंगे डेटा 1। ओके, और CD डेटा 1 करके उन पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर मैं जहाँ पे जाना चाहता हूँ। सो PWD करके इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब अगर आप देखोगे मेरे सामने डेस्कटॉप पे भी ये डेटा 1 नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है। हालांकि ग्राफिकल यहाँ पे उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता है, लेकिन जब कभी आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हो, यहाँ पे हम डायरेक्टरी की बात करें, जब कभी आप कोई डायरेक्टरी बनाते हो, बाय द वे फोल्डर डायरेक्टरी ये दोनों एक ही टर्म से हैं। तो आप फोल्डर कहो या डायरेक्टरी कहो, इसका मतलब क्या, एक ऐसा जगह बना रहे हो जहाँ पे आप अपने फाइल्स को रख सकते हो। ओके, सुनो, ये डेटा 1 नाम की फोल्डर या फिर डायरेक्टरी के अंदर आपको यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए ना, इस फोल्डर के अंदर भी कुछ कंटेंट अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली एलिस कमांड से आपको उनको कंटेंट तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ LS-A लगाते हो, वेर A स्टैंड फॉर हिडन फाइल्स, तो LS-A ये आपका एक अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल डायरेक्टरीज बताई जाएगी, जिसमें से ये सिंगल डॉट कहता है उसका करंट लोकेशन, और ये डबल डॉट डॉट कहेगा उसका पेरेंट लोकेशन, जहाँ के भी वो बनी है। फिलहाल इस डेटा 1 नाम का पेरेंट कौन है, डेस्कटॉप पे। ओके, सुनो, अब यार यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे टच करके हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे, फाइल 1। ओके, और MKDR यहाँ पे हम डेमो dir1 नाम की एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। सो यहाँ पे V ऑप्शन लगा सकते हैं। LS यू कैन सी, यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी नजर आ रही है। LS-A यू कैन सी, यहाँ पे सिंगल डॉट और डबल डॉट भी नजर आ रहे हैं, जो कि मेरी हिडन फाइल से। अब जिस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट के मशीन के ऊपर फाइल्स और फोल्डर को हिडन करके रख सकते हो ना, सेम उसी तरह से आप लिनक्स के अंदर भी फाइल्स और फोल्डर को हिडन करके रख सकते हो। तो आज हम वो देखेंगे किस तरह से फाइल और फोल्डर को हिडन किया जाए। सो ट्रिक ये है कि जहां पे भी आप उसे हिडन करना चाहते हो, सबसे पहले उस लोकेशन पे चले जाओ। तो मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूँ। एलिस करके उसका कंटेंट देख लो, तो यहाँ पे मेरे पास डेमो DR1 और फाइल 1 दो कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे मैं MV नाम का यूज करूंगा। सो MV इज अ कमांड, और हमने डिस्कस किया था सेम लोकेशन पे फाइल को रीनेम करेगी और डिफरेंट लोकेशन पे क्या करती है, वो कट पेस्ट करती है। यहाँ पे मैं V स्विच लगाऊंगा जस्ट बिकॉज ऑफ वर्बोस। मैं चाहता हूँ कि ये जो डेमो DR1 नाम की डायरेक्टरी है, इसको नाम मिले डेमो DR1, लेकिन आखिर वाली डायरेक्टरी पे शुरू में मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया। देखो, डेमो DR1 मेरे एक्चुअल डायरेक्टरी का नाम है, और ये डॉट आगे लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, वो डायरेक्टरी अब हिडन हो जाएगी। देखा, ग्राफिकल पे हो गया ना हिडन। लेट मी शो यू वंस अगेन। LS करके आपको सिर्फ और सिर्फ फाइल नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ पे MV-V लगाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो फाइल 1 नाम की जो फाइल है, इसे हिडन किया जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर फाइल के आगे डॉट लगाना पड़ेगा। सो जब कभी मैं किसी डायरेक्टरी या फाइल के ऊपर डॉट लगाता हूँ, तो वो पर्टिकुलर फाइल या डायरेक्टरी हिडन हो जाएगी, जो आपको नॉर्मली LS से नजर नहीं आती। इसे देखने के लिए आपको LS-A इसी ऑप्शन का यूज करना है। नाउ यू कैन सी, मेरे पास एक डॉट डेमो DR1 और डॉट फाइल नाम की फाइल अवेलेबल है। नाउ इफ व्हाट, आप हिडन कंटेंट को अनहिडन करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, MV-V लगाना पड़ेगा। जिस फाइल को आप अनहिडन करना चाहते हो या जिस डायरेक्टरी को आप अनहिडन करना चाहते हो, उसके आगे का ये जो डॉट है ना, वो हटा दीजिए। सो जैसे ही डॉट हट गया, डायरेक्टरी विजिबल। सेम केस विथ योर फाइल। अगर आप फाइल को अनहिडन करना चाहते हो, तो उस फाइल के आगे लगा हुआ डॉट भी आपको हटाना पड़ेगा। सो अपने फाइल का डॉट हटा दिया, फाइल अगेन विजिबल।
तो ये एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो अपने इंपॉर्टेंट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, जिस किसी को भी ये ट्रिक पता होगी वो उसे अनहिडन करके लेगा। या फिर रूट यूज़र, यहाँ पे हम नॉर्मली स्टूडेंट से लॉगिन हुए, लेकिन अगर रूट यूजर चाहे ना तो रूट यूजर किसी के भी डायरेक्टरीज और फाइल का कंटेंट देख सकता है, बिकॉज ही हैज अ राइट्स टू एक्सेस द ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर मशीन। सो बहरहाल फिलहाल इस कंटेंट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, RM-RFE स्टार। अब ये स्टार में यहाँ पे रन कर रहा हूँ डेटा वन पे, तो डेटा वन के अंदर का जो कुछ भी कंटेंट है वो सब चला जाएगा। गया ना। अब हम यहाँ पे फाइल्स को वेरियस फॉर्म में, या कह सकते हैं अलग अलग तरह से किस तरह से फाइल बनाई जाती है वो देखेंगे। सबसे पहले कॉमन कमांड टच। अब यहाँ पे टच में मैं थोड़ा सा एक एरे फंक्शन यूज करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए फाइल बनाई जाए, हम इसे लिखेंगे फाइल कर्ली ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक से लेके आठ तक फाइल ना बना। अगर मैं यहाँ पे 1.1 लिखूँ, या फिर अगर यहाँ पे मैंने .10 लिखा, तो होगा क्या, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 8 तक, जो कुछ भी आप एंड एरे मेंशन करोगे ना उतने सीक्वेंसली वो फाइल बनाएगा। लेकिन अगर आपको अल्टरनेटली बनाने रहे, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फाइल बनाया जाए नंबर 2, उसके बाद में नंबर 5, उसके अंदर नंबर 8, उसके अंदर नंबर 10, और उसके बाद में नंबर 13। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है। ओके, एंटर देने के बाद यू कैन सी मेरे लिए रिलेटिव नंबर्स फाइल्स बन चुकी है। क्लियर, इसे हम फिर से रिमूव करेंगे RM-RFE स्टार। अब फिर से हम यहाँ पे टच कमांड का इस्तेमाल करने वाले हैं। हम यहाँ पे फाइल को ही बनाएंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जो फाइल बने 1 से लेके 5 तक बने, डॉट कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं चाहता हूँ कि पहले फाइल्स का जो एक्सटेंशन रहे वो MP3, कॉमा MP4, कॉमा, आप यहाँ पे कॉमा आपको लिखना है, MP4, देन यू हैव टू यूज TXT, देन PDF, JPG। ओके, सो देखिए मेरे लिए कुछ मिला के 5 फाइल्स तो बनेगा, लेकिन हर फाइल के लिए वो इन एक्सटेंशन को यूज करेगा। मतलब फाइल 1 MP3, फाइल 1 MP4, फाइल 1 TXT एंड JPG तक। सो लेट्स चेक। तो देखिए यहाँ पे मेरे लिए उसने फाइल्स बना दी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्सटेंशंस। ओके, आप चाहे तो इसे कंफर्म कर सकते हो, LS से आप जानकारी ले सकते हो। तो माफ़ कीजिए, यहाँ पे गलती से मेरे से विंडोज़ की प्रेस हो गई, यहाँ पे हम सुपर की कहते हैं। नाउ ये रहा आपका कंटेंट। क्लियर। नाउ इफ व्हाट, आपको किसी पर्टिकुलर कंटेंट को रिमूव करना रहा, सो अगेन आप यहाँ पे RM का इस्तेमाल कर सकते हो। RM का मतलब क्या होगा, रिमूव फाइल्स। इसको हम डायरेक्टली के साथ भी यूज करते हैं, -V RV ऑप्शन लगाने के बाद। लेकिन फिलहाल के लिए आपने सिर्फ यहाँ पे RM ये कमांड लिखी जो नॉर्मली फाइल्स को रिमूव करने के लिए होती है, और यहाँ पे मैं V स्विच लगा रहा हूँ, या फिर V स्विच भी नहीं लगाया। तो देखिए मैंने सिर्फ RM लिखा। मैं चाहता हूँ कि फाइल, जिन किसी भी फाइल का, ओके मान लीजिए नंबर 3 डॉट स्टार। अब देखिए इससे होगा क्या, जिन किसी भी फाइल की शुरुआत फाइल 3 से हो रही है और आगे उनका एक्सटेंशन कुछ भी रहो, सो दिस इज स्टार इंडिकेट योर ग्लोबिंग कैरेक्टर। ओके, तो ये स्टार कुछ भी हो सकता है, चाहे वो MP3 हो, MP4 या JPG हो, जो कुछ भी हो उन फाइल को रिमूव किया जाए। सो मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, मेरे लिए फाइल रिमूव हुई। LS करके आप चेक कर सकते हो, यस हुई है। अब फाइल रिमूव हो गई, लेकिन मुझे बताया नहीं गया। अगर मैं यहाँ पे ग्राफिकल चेक करता तो मुझे वहां पे नजर आ जाता। लेकिन अगर आपको कमांड लाइन का यूज करना है और रिजल्ट को चेकआउट करना है, सो गेस व्हाट, आप अपनी वही कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं फिलहाल चाहता हूं यहाँ पे LS करके, ऑब्जर्व कीजिए इस जगह पे फाइल आपको 4 नजर आ रही है। ओके, फाइल 4 के वेरियस ऑप्शन है आपके सामने, PDF है, JPG एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे RM, यहाँ पे मैं V लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि फाइल 4 डॉट स्टार, मतलब क्या, जिन किसी भी फाइल का नाम फाइल 4 डॉट कुछ भी हो उनको हटा दिया जाए। जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने V ऑप्शन लगाया, यू कैन सी वो सभी फाइल्स यहाँ पे हट चुकी है।
ls करके आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी फाइल 4 आपको नजर नहीं आ रही है। अगर आप सिंगल फाइल को रिमूव कर रहे हो, सो rm, मान लो जो मैं चाहता हूँ कि फाइल 5 डॉट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ txt की फाइल को रिमूव किया जाए, तो वो होगी रिमूव। ls करके आप उसे कंफर्म कर सकते हो। क्लियर? चलो हम पूरे कंटेंट को रिमूव करेंगे। rm-rfe स्टार, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। क्लियर? ls करके आप इसे चेकआउट भी कर सकते हो। सो ls एंटर, नथिंग इज देयर। कंट्रोल एल करके अपने स्क्रीन को क्लियर करेंगे। 10 पे। ओके, ना ये तो हमने देखा टच कमांड से फाइल क्रिएट करना। अब फाइल क्रिएट करने के लिए आप और किन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो? देखिए, फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कैट कमांड का भी यूज किया गया है। सो कैट इंडिकेट कंटेमिनेट द फाइल कंटेंट, मतलब अगर फाइल का कंटेंट रहा तो आपको वो दिखा देगा, लेकिन कैट कमांड का इस्तेमाल आप फाइल बनाने के लिए भी कर सकते हो। अब राइट नाउ मैं जिस लोकेशन पे हूँ, डेटा 1 नाम के डायरेक्टरी के अंदर, वहाँ पे ग्राफिकली और कमांड लाइन पे भी आपको फाइल बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ पे कैट कमांड से फाइल क्रिएट करूंगा। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेमो फाइल 1 बनाए जाए, .txt उसका एक्सटेंशन देखिए। सो देखिए क्या होगा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब कैट कमांड डायरेक्टली फाइल नहीं बनाएगी। कैट कमांड के अंदर आपको फाइल बनाने के लिए ऑपरेटर शिफ्टिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ऑपरेटर शिफ्टिंग क्या होता है? अगेन ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से कंसेप्ट है, इसे मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करूंगा। लेफ्ट ऑपरेटर और राइट ऑपरेटर, जिसे हम कहेंगे ऑपरेटर शिफ्टिंग। अब वो कैसे? सबसे पहले मुझे यहाँ पे कैट लिखना है। ओके, यहाँ पे मैं डबल ग्रेटर देन साइन यूज करूंगा। बाय द वे इस सिंबल को आप ग्रेटर देन साइन कहते हो। सो डबल ग्रेटर देन साइन यूज करना है। उसके बाद में आपको जो कुछ भी फाइल का नाम देना है ना, जैसे कि डेमो फाइल 1 डॉट टी एक्सटेंशन दे दिया। अब आपको यहाँ पे राइट बिट शिफ्ट यूज करना है, फिर से लेस देन साइन, और आपको एक एग्जिट पैरामीटर मेंशन करना है। एग्जिट पैरामीटर क्या? उस फाइल से बाहर निकलने के लिए आप कौन से की स्ट्रोक का यूज करोगे? वो कुछ भी हो सकता है। सिंपल यहां पे मैं रखूंगा दी, या फिर लिखेंगे चलो ई ओ डी, एंड ऑफ द डेटा और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। बाय चलो हम सिंपल ईओ लिखेंगे। तो जब तक मैं कैपिटल ईओ ना टाइप करूँ ना, तब तक मैं अपने फाइल से बाहर नहीं आऊंगा। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एंटर दिया। ऑब्जर्व करो मेरे सामने जो ये प्रॉम्प्ट है ना, वो प्रॉम्प्ट कुछ अलग नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं अपना कंटेंट टाइप करूंगा, दिस इज डम्प फाइल फॉर टेस्ट। अब मैं यहाँ पे कंटेंट टाइप कर रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे कैपिटल ई ओ प्रेस नहीं करता तब तक मैं बाहर नहीं लिखूंगा। सो ये मेरा एग्जिट पैरामीटर है। ओके, इसे हम कैंसिल करेंगे। सो दिस इज माय एग्जिट पैरामीटर। सो देखो मैंने कंटेंट टाइप किया, एग्जिट पैरामीटर दे दिया। नाउ यू कैन सी मेरे लिए फाइल बन चुकी है। अगर आप इसे ग्राफिकल चेक करोगे तो एग्जैक्टली सेम कंटेंट आपको नजर आएगा जो हमने यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर दिया था। तो ये कैट कमांड कुछ इस तरह से काम करती है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे बिट शिफ्टर का यूज करना पड़ता है। सिंपल वे, कैट कमांड लीजिए, डबल ग्रेटर देन साइन दीजिए, बाद में आपको फाइल का नाम देना है जो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में आपको राइट बिट शिफ्टर देना है, और आपको एग्जिट पैरामीटर देना है, कुछ भी हो सकता है वो भी। जब तक आप वो पर्टिकुलर कैरेक्टर या वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं टाइप करोगे ना, तब तक आप फाइल से बाहर नहीं निकल पाओगे। सो ये भी एक मेथड है फाइल्स को क्रिएट करने की। क्लियर? नाउ अब हम जाएंगे फाइल को क्रिएट करने की दूसरी मेथड। बाय द वे आप नॉर्मली कैट कमांड का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट देखने के लिए, क्योंकि मैंने शुरू में आपको ग्राफिकल दिखाया था। अगर आपको कमांड लाइन के साथ देखना है तो आप कैट से भी कंटेंट देख सकते हो। सिंपली टाइप कैट और फाइल नेम। अब फाइल को क्रिएट करने की हम और एक मेथड देखेंगे। मान लो मुझे किसी डेटा को या फिर किसी कंटेंट को रीडायरेक्ट करना है। रीडायरेक्ट मतलब क्या? आउटपुट को फाइल के अंदर। जैसे कि मुझे यहाँ पे पता है होस्ट नेम, ये कमांड है। होस्ट नेम से मुझे क्या मिला? कंप्यूटर का नाम। मेरे पास और एक कमांड है हु एम आई से क्या मिला? स्टूडेंट का नाम। अब मैं चाहता हूँ कि इन कंटेंट को रीडायरेक्ट किया जाए एक फाइल के अंदर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? कमांड लिखनी है
कमांड के बाद यहाँ पे आपको डबल ग्रेटर देन साइन का यूज करना है। अगेन रिडायरेक्शन यूज करो। मैं चाहता हूँ कि कंप्यू या फिर कॉम डेटा करके एक फाइल बना जाए जिसका एक्सटेंशन txt रहे। अब देखिए मेरे डेटा वन के जगह पे कॉम डेटा नाम की कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, होस्ट नेम का रिजल्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। सेम वे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ हु एम आई, तो उसका भी रिजल्ट मुझे नजर नहीं आया। हो क्या रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे डबल ग्रेटर देन साइन यूज किए, तो जो कुछ भी आउटपुट है ना वो एक फाइल के अंदर जा रहा है। सो अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, यू कैन सी होस्ट नेम का रिजल्ट और ये हु एम आई का रिजल्ट आ चुका है। सो ये भी एक हैंडी टूल है आपके फाइल को क्रिएट करने के लिए। आप चाहे तो इसे कैट करके और कमांड लाइन के साथ भी कंफर्म कर सकते हो। ओके, देन ये तो हो गया आपका रिडायरेक्शन वाला ऑप्शन। क्लियर? अब हम मोर लेस और रिडायरेक्शन को और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए कभी कभी होता क्या है, आपके सामने कुछ ऐसी फाइल आ जाती है जिसके अंदर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है और आप उसे वन पेज फुल देखना चाहते हो। सो लेट मी क्लियर। उसके लिए मुझे सबसे पहले एक ऐसी फाइल ओपन करनी पड़ेगी जिसके अंदर कंटेंट खूब ज़्यादा हो। तो यहाँ पे कैट स्लैश लॉग, माफ कीजिए, इसके लिए मुझे रूट यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा। रूट यूज़र से लॉगिन करने के लिए एक तो मैं इस यूज़र को साइन आउट करके रूट से लॉगिन करूँगा, या फिर इसी स्टूडेंट अकाउंट को मैं स्विच करने वाला हूँ बाय यूजिंग कमांड लाइन। तो यहाँ पे एस यू एक ऑप्शन है, एस यू स्टैंड फॉर स्विच यूज़र। ओके, हाइफन मतलब उसकी होम डायरेक्टरी मुझे मिल जाए, उसका एक शेल मिल जाए। बाय द वे एस यू कमांड किस तरह से काम करती है, हाइफन ही क्यों यूज़ किया, इससे रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेटली वीडियो बनाने वाला हूँ। राइट नाउ प्रैक्टिकल पर्पज के लिए मैं चाहता हूँ कि स्विच किया जाए रूट यूज़र से। अगर आप आगे नाम नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट ये आपको रूट यूज़र का पासवर्ड पूछेगा। तो मेरे रूट यूज़र का जो कुछ भी पासवर्ड है मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया। नाउ यू कैन सी मैं अपने स्लैश रूट से लॉगिन हो चुका हूँ और ये प्रॉम्प्ट ही इंडिकेट कर रहा है कि आई एम अ रूट यूज़र, जबकि डॉलर इंडिकेट करता है आपका स्टूडेंट या फिर नॉर्मल यूज़र। हु एम आई करके आप उसे कंफर्म भी कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम विद हु एम आई। सो नाउ अब जिस पर्टिकुलर फाइल के बारे में मैं देखना चाहता हूँ वो मुझे मिलेगी स्लैश वैर लॉग मैसेजेस। अब देखिए ये एक जस्ट डमी फाइल है। बाय द वे ये फाइल क्या करती है, आपके लॉगिंग से रिलेटेड मैसेजेस को कैरी करके, और ये बैकग्राउंड में क्रिएट होती है, मशीन क्रिएट करता है बाय द वे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर दूँ ना, सो यू कैन सी ये फाइल इतनी बड़ी है जिससे मैं बराबर से पढ़ नहीं पा रहा। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, मेरे सामने वो पूरा कंटेंट स्विप हो चुका है। ओके, तो मुझे क्या करना है, उसे ऊपर नीचे करके उसे पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए डिफिकल्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फाइल का कंटेंट में बराबर से पढ़ पाऊँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट पाइप यूज करना है। पाइप पाइप कहाँ पे रहेगा, आप अपने कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट प्रेस कीजिए और ये बैक स्पेस नजर आ रहा है ना, बैक स्पेस के नीचे जो आइकॉन है उसे हम पाइप सिंबल कहते हैं। सो ये आपका पाइप का सिंबल है। सो नॉर्मली पाइप से होता क्या है, रिडायरेक्शन करवाते हैं आप। ओके, मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को जो कुछ भी है उसे मोर नाम की कमांड के अंदर ट्रांसफर किया जाए। तो यहाँ पे मैंने मोर टाइप किया, नाउ यू कैन सी अब ये रहा मेरा इंफॉर्मेशन। आप चाहे इसे वन बाय वन पढ़ सकते हो। नीचे आपको ये मोर का सिंबल नजर आ रहा है ना, आप जैसे जैसे कीबोर्ड के ऊपर एंटर एंटर प्रेस करोगे ना, वैसे वैसे वो लाइन आगे की तरफ बढ़ते जाएगी। मतलब लॉन्ग टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आपको ये काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर मोर ऑप्शन के साथ आप आगे तो जा सकते हो बाय प्रेसिंग एंटर एंटर, लेकिन पीछे नहीं जा सकते। मतलब अगर अपने कीबोर्ड के ऊपर अप डाउन एरो प्रेस करने की कोशिश करोगे ना, तो अप डाउन एरो से वो आपको आगे पीछे लेके नहीं जाएगा। तो इसके लिए आपको और एक कमांड दी गई है, और वो कमांड है पाइप टू लेस। ओके, सो अगेन सेम फाइल को मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूं पाइप के थ्रू लेस कमांड के अंदर, एंटर। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ को कोलन चेंज नजर आ रहा है, सिर्फ कोलन का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे मैं डाउन एरो प्रेस तो कर रहा हूँ, फाइल को मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर अप एरो प्रेस करूँ ना,
तो ये फाइल ऊपर नीचे हो रही है। ओके, आप इसे अपने लेवल पे ट्राई करके देखना, इस वर्क्स। सो ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं एज एन इंजीनियर, हम पाइप टू मोर की जगह पे पाइप टू लेस इस्तेमाल करते हैं। रीजन क्या है, पाइप टू मोर में आपको सिर्फ आगे आगे जाता आएगा, जबकि लेस के अंदर आपको ऑप्शन क्या है, आप पीछे की कंटेंट को भी चेकआउट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आप उस पर्टिकुलर कमांड को पाइप के बाद आखिर में ही यूज करो, इसको आप शुरुआत में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि चलो यहाँ पे मैं कैट की जगह पे मोर लिखूंगा, सो मोर एंड सो फाइल नेम, एंटर देने के बाद अगेन यू कैन सी द सेम कंटेंट इन फ्रंट ऑफ मी। क्यू प्रेस करके बाहर आ गए। यहाँ पे हम मोर की जगह पे लेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो इस वर्क्स सुपरबली। बाहर निकलने के लिए आपको क्यू प्रेस करना है, मोर से भी और लेस से भी। क्लियर। अब मान लो आपको किसी फाइल का सिर्फ शुरू के 10 कंटेंट या फिर आखिर के 10 कंटेंट देखने हैं, आपको पूरी फाइल नहीं देखनी है, आपको सिर्फ शुरू के और आखिर के कंटेंट देखने हैं। अब वो कैसे करेंगे, चलो इसे दिखाने के लिए मैं फिर से अपने यूज़र को स्विच कर रहा हूँ। सो अब देखिए, नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन हुआ, स्विच यूज़र किया रूट के साथ। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट टाइप करूँ ना, तो फिर से मैं कहाँ पे चला गया, लॉगिन हो चुका स्टूडेंट के साथ। ओके, सुनो, अब मैं फिर से डेटा वन नाम के डायरेक्टरी पे आ चुका हूँ, क्योंकि प्रीवियसली मैं वहीं पे काम कर रहा था। ग्राफिकली भी हम इसे ओपन करेंगे। ये रही वो फाइल जिसके ऊपर हमने होस्ट नेम और यूज़र नेम का कंटेंट रिडायरेक्ट किया था। अब चलो हम यहाँ पे और एक फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे टच कमांड का इस्तेमाल करना है। अब आपको मैं और एक मेथड बताऊंगा फाइल को क्रिएट करने के लिए। बाय द वे, कमांड कम ये आपके लिए डमी फाइल बनाने के लिए या फिर कुछ रॉ फाइल बनाने के लिए काफ़ी यूज होगी। कमांड है सीक्वेंस, जिसे हम सीक कहते हैं, माफ कीजिए SEQ। तो यहाँ पे मैं SEQ सीक्वेंस टू लेस कंसिडर में चाहता हूँ कि यहाँ पे 10 ना। अब देखो होगा क्या, जैसे मैंने सीक 10 टाइप किया तो मेरे लिए 1 से लेकर 10 तक ये लाइन्स आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 100 टाइप करूंगा तो देखिए 1 से लेके 100 लाइन्स आ चुकी है। अब इसको मुझे रिडायरेक्ट करना है फाइल के अंदर। अब फाइल के अंदर रिडायरेक्ट करने के लिए एक तो आप सिंगल ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो या फिर डबल ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, और इसे गौर से समझना। मैं चाहता हूं कि ये जो 100 लाइन्स है ना, वो उसी पुराने फाइल के अंदर आ जाए जहां पे मेरा पहले का कंटेंट था। ओके, सो यू कैन सी मेरे इस पर्टिकुलर कॉम डेटा के अंदर ये कुछ रिजल्ट है। अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर कमांड को रिडायरेक्ट करूं बाय यूजिंग सिंगल ग्रेटर देन और उस फाइल के अंदर ट्रांसफर करूं, तो सी क्या होगा, कंटेंट ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन अगर आप फाइल के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है रीलोड द कंटेंट। अब ऑब्जर्व कीजिए इस कंटेंट के साथ क्या होगा, रीलोड। जब आप सिंगल ग्रेटर देन यूज करते हो, सिंगल ग्रेटर देन का मतलब ये कि जो कुछ भी फाइल है उसका पुराना कंटेंट हटा और नया कंटेंट ऐड कर। तो सिंगल ग्रेटर देन एक तरह से डेंजरस भी कह सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको पुराना कंटेंट भी चाहिए नया कंटेंट भी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, सिंगल ग्रेटर देन की जगह पे आपको यहाँ पे डबल ग्रेटर देन का इस्तेमाल करना है। सो डबल ग्रेटर देन से क्या होगा, वो फाइल आगे आगे बढ़ती जाएगी, पुराना कंटेंट भी और नया कंटेंट भी। ओके, सो चलो, हालांकि हमने उसे ओवरराइट तो कर ही दिया है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे कैट और फाइल का नाम लिखूं, यू कैन सी मेरे सामने ये पूरी 100 लाइन्स आ चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि इस फाइल के शुरू की कुछ लाइन मुझे दिखाया जाए, तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा हेड। सो हेड ये कमांड है जो आपको शुरू के लाइन दिखाती है। हेड टू व्हाट, आपको फाइल का नाम देना है। सो मैंने यहाँ पे हेड टाइप किया, कॉम डेटा टेक्स्ट फाइल, एंटर। सो यू कैन सी मुझे शुरू के 10 लाइन्स नजर आ रही है। ओके, सेम वे अगर आपको उस फाइल के आखिर के 10 लाइन देखनी रहे ना, तो आपको यहाँ पे टेल कमांड रन करनी है। सो जैसे यहाँ पे मैंने टेल कमांड रन की, यू कैन सी मुझे आखिर के 10 लाइन्स नजर आ रही है। नाउ इफ व्हाट, आपको 10 से ज्यादा या फिर 10 से कम लाइन्स देखनी है,
कर सकते हो? यस। तो चले हम सबसे पहले इसको हेड के साथ करेंगे। हेड कमांड के आगे मैं यहाँ पे -n ऑप्शन यूज कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फाइल के शुरू के 12 लाइंस मुझे दिखाई जाए। तो मैंने -n लिखा और आगे नंबर लिखा, एंटर। यू कैन सी शुरू के 12 लाइन नजर आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के शुरू के सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन मुझे दिखाई जाए। सो मैंने यहाँ पे नंबर दिया, यू कैन सी शुरू के 5 लाइन। सेम केस विथ योर टेल कमांड। तो यहाँ पे हम टेल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के आखिर के मुझे लेट्स कंसिडर आखिर के 20 लाइंस दिखाई जाए। तो कैन सी 81 से लेके 100 तक, उससे कम देखने हैं। चलो आखिर के सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन ही दिखा, एंटर। देखो आखिर के 3 लाइन आपको नजर आ चुकी है। तो ये थे आपकी कुछ एडवांस कमांड्स। देखिए लिनक्स के अंदर और भी काफ़ी सारे कमांड्स हैं। ये तो कुछ बेसिक कमांड ही हो गए जो आप किसी भी लिनक्स प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ते जाएगा ना, वैसे हम एक नई नई कमांड को डिस्कवर या फिर कह सकते हैं कि हम उसे आपके सामने रीटैग करेंगे या फिर ओपन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।